एक टूर गाइड के साथ जंगल में खौफनाक घटना घटी। चलिए जानते हैं कि आखिर वो भयानक घटना क्या थी। पेशे से दिनेश एक टूर गाइड था। उस रोज़ एक बॉटनिस्ट यानी कि फूल पत्तों का विशेषज्ञ उसे लेकर एक भयानक जंगल में पहुंचा। दरअसल में दिनेश चाहता तो नहीं था, लेकिन उस टूर गाइड ने उसे मुंह बोली रकम से ऊपर दिया, तो दिनेश चाहकर भी लालच में आकर मना नहीं कर पाया। ये लोग जंगल में थे, तो दिनेश ने कहा, साहब आप यहाँ कौन सी फूल पत्ती ढूंढने के लिए आए हैं? इस पर उस बॉटनिस्ट आदमी ने कहा, इसके बारे में तुम्हें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरे साथ चलो। मैं इस जगह नया हूँ, मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, इसीलिए तुम्हें साथ लेकर आया हूँ। तो इस पर दिनेश ने कहा, अरे आप तो भला फ़िक्र कर रहे हैं, मैं तो इस जगह के चप्पे चप्पे को जानता हूँ। वैसे क्या आप डायनों में विश्वास करते हैं? तो उस आदमी ने कहा, डायने, ये क्या चीज़ है? तो दिनेश बड़ा हैरान होकर उस बॉटनिस्ट को देखने लगा कि भैया इसको तो डायनों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ पर दिनेश ने कहा, आप डायन के बारे में नहीं जानते? अरे डायने जो जंगलों में रहती हैं और अगर कोई वहाँ जाए तो उन्हें ज़िंदा खा जाती हैं। उस बॉटनिस्ट ने कहा, ऐसा भी कुछ होता है? मैं तो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। मेरा तो हमेशा से ही ध्यान पढ़ाई लिखाई में रहा है। मैं एक बॉटनिस्ट हूँ, फूल पत्तों का विशेषज्ञ, और मेरा सारा ध्यान जो है इन्हीं सारी जड़ी बूटी वगैरह में और फूल पत्तों में ही रहता है। मैं इस डायन वगैरह जैसी चीज़ों के बारे में नहीं जानता और ना ही मेरा कोई विश्वास। और इसके बाद ये दोनों जो थे जंगल में यहाँ वहाँ भटकने लगे। वो बॉटनिस्ट किसी खास प्रकार की फूल की तलाश में था जो शायद उसे उसी जंगल में मिल सकता था। वहाँ पर तरह तरह के फूल लगे हुए थे जिन्हें वो अपने चेक कर रहा था और पता कर रहा था कि वो किस तरीके के फूल हैं और क्या हैं। यहाँ पर दिनेश ने उस बॉटनिस्ट को पहले ही समझा दिया था कि अंधेरा होने से पहले वो इस जंगल से निकलेंगे, लेकिन इन सब काम में उन्हें इतनी देर हो चुकी थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो चुका है। जब उनका ध्यान गया तो यहाँ पर दिनेश ने कहा, अरे ये क्या, अंधेरा हो गया, चलिए सर हमें यहाँ से निकलना होगा। तो जो वो बॉटनिस्ट था उसने कहा, अरे यार 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट में क्या बिगड़ जाना है? तो यहाँ पर जो दिनेश था वो घबरा कर बोला, 2 मिनट में तो सब कुछ ही बिगड़ जाएगा। तो अचानक से ही उनके कानों में एक हंसी गूंजने लगी। ये दोनों चारों ओर देखने लगे। दिनेश घबरा सा गया। तो वो जो बॉटनिस्ट था उसने कहा, ये हंसी किसकी हो सकती है? इतनी रात गए जंगल में कौन हो सकता है? तो दिनेश घबरा कर बोला, कोई और नहीं बल्कि हो सकता है ये वो डायन ही हो, मैंने सुना है इसके बारे में, लगता है आज हम तो गए। दिनेश हाथ पकड़कर उस बॉटनिस्ट का जैसे ही वहाँ से लेके जाने लगा ज़बरदस्ती, तभी अचानक से ही उन्हें एक आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कि कोई आसमान से एकदम से ही ज़मीन पर आया हो। पत्तों में एक अजीब सी हलचल सी महसूस हुई। दोनों एकदम से घबरा से गए और जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्होंने देखा कि उनके पीछे एक भयानक बेहद डरावनी औरत खड़ी थी। ये दोनों जो थे बहुत ज़्यादा घबरा गए। इन्हें समझ नहीं आया कि भैया ये क्या चीज़ है। तो दिनेश ने कांपते हुए कहा, ये ज़रूर वही डायन है, अब तो हम गए। तो इसके बाद जो था उस बॉटनिस्ट ने कहा, ये डायन है, ये तो बहुत डरावनी है, क्या ये हमें मार देगी? तो दिनेश ने कहा, हाँ साहब ये हमें मार देगी, ये इंसानों को ज़िंदा निकल जाती है। वो डायन अचानक से हंसने लगी और कहने लगी, आज तो इंसानों को खाकर बहुत मज़ा आएगा। तभी दिनेश को याद आया कि जंगल की सीमा पर एक छोटा सा मंदिर है, अगर वो उस वक्त वहाँ तक पहुँच गए तो शायद ये डायन उनका कुछ ना बिगाड़ पाए। उसने उस बॉटनिस्ट से यही बात बताई तो उसने कहा, हाँ चलो जल्दी चलते हैं। तो ये दोनों जैसे ही भागे तो डायन भी जल्दी जल्दी इनके पीछे दौड़ने लगी। ये दोनों डायन से डबल स्पीड में उस मंदिर तक जैसे ही पहुंचते हैं तो ये डायन ने कहा, किसी भी कीमत पर आज तुम यहाँ से बच के नहीं जाओगे। और जैसे ही डायन उस सीमा के पार जाती है जहाँ वो मंदिर था, अचानक से उसे शॉक लगा और वो दूर जाकर गिर गई। इस तरह उन दोनों की जान